स्वागत है। आज मैं सिर्फ एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके साथ मशवरा करने वाला हूँ। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपको सुनाऊंगा जिससे आपके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर लाएगा। तो चलते हैं नई स्टोरी की तरफ। सभी लोग जो लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग उसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और लोगों को जानकारी भी मिलती रहे। मैं छोटी सी कथा के माध्यम से, छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको उन बारीकियों से रूबरू करवाता हूँ जो शायद सभी लोगों को नहीं पता होती हैं, और लेकिन उनका हमारे जीवन में महत्व बहुत बड़ा होता है। तो आज मैं उसी स्टोरी की कड़ी में एक ऐसे महान शख्स की स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी ख्याति दूर दूर तक है और जिसके चर्चाएं बहुत जोरों शोरों से होते हैं। देखिए, पहले स्टोरी समझने से पहले ये स्टोरी का माध्यम समझ लीजिए। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जब हम करने से पहले परेशान हो जाते हैं और उस काम को बीच रास्ते में ही छोड़कर चले जाते हैं। जब कभी भी कोई काम करते हैं, ठान लेते हैं, तो उसे हमें वास्तव में पूरा करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कुछ समाज के सेवकों के द्वारा हमें हतोत्साहित होना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें काम छोड़ देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जीवन में। अगर किसी काम को आप ऊंचाई लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आपके काम में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। उन बाधाओं से लड़ना सीखो। मंजिल इतनी आसान नहीं होती है जितना हम लोग समझते हैं, लेकिन इतना असंभव भी नहीं होती है जितना हम लोग उसको डर जाते हैं। तो आज हम उसी पे एक चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे इस समाज के बहुत बड़े मार्गदर्शक, और उनकी जीवन से संबंधित कई ऐसे प्रसंग प्रचलित हैं हमारे जीवन में। अगर हम उनको पढ़ लें तो बहुत सारे बड़े बड़े काम हमारे बन सकते हैं। तो आज उन्हीं पे चर्चा करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम तो सभी लोगों ने सुना है, लेकिन काम उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम बता देते हैं एक छोटा सा उनका काम। आप काशी विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, हिंदू विश्वविद्यालय। उसकी स्थापना हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ही की। ये संभव तो नहीं था क्योंकि एक गरीब परिवार से वो भी बिलोंग करते थे। असंभव था उनके जीवन में, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से काम करके ये मुकाम हासिल किया कि आज इतना बड़ा विश्वविद्यालय उनके नाम पर उन्होंने खुद खड़ा किया था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई। हम कुछ एक दो चर्चाएं करेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। पहले इनके परिचय, जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग में हुआ था सन 1861 ईस्वी, 25 दिसंबर सन 1861 ईस्वी। कहाँ? प्रयाग, जो आज़ादी के बाद प्रयागराज कहलाता है। वहाँ पर इनका जन्म 25 दिसंबर तो डेट याद रहेगी, और यही डेट मेन चीज़ें आपको याद रखनी है इनसे, क्योंकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हमारी स्टोरी से भी संबंधित हैं और आपके मार्गदर्शन में भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कोई चर्चाएँ चल रही हों तो उसमें आप अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अगर उनका आप आंसर बड़ी सावधानी से दे देते हैं तो आपकी ऊंचाई थोड़ा और बढ़ जाती है। तो इसलिए
ये याद रखना है डेट 25 दिसंबर 1861। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था, जो आज़ादी के बाद प्रयागराज कहलाता है। इनका जीवन बहुत ही शानदार नहीं था पहले, क्योंकि ये भी एक गरीब परिवार से थे। इनके पिताजी जो थे वो श्रीमद् भगवत गीता कथा सुना करके इनका पालन पोषण करते थे। प्राइमरी स्तर से इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की। जो गांव में पहले प्राइमरी स्कूल खुले हुए थे, आज भी खुले हुए हैं, तो उसी से इनकी भी शिक्षा प्रारंभ हुई। धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारी ज्ञानप्रद शिक्षाएँ अर्जित की, जिन्हें आगे इन्हें जीवन में सफलता मिली। ये बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत सारे सब्जेक्ट के ज्ञाता थे। तो ये बात की बात है। आज के बच्चे कहते हैं हम प्राइमरी स्कूल में पढ़े तो हम कुछ नहीं कर पाए, हम अगर बढ़िया से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते तो कुछ कर लेते। ऐसा कुछ नहीं। करने वाले बच्चे हर जगह कर लेते हैं, ना करने वाले बच्चे कहीं नहीं कर पाते हैं। तो ये तो दोष देने वाली बात है, दोष नहीं देना चाहिए। दोष अपने अंदर है, उस दोष को सुधारो, तभी तरक्की संभव है। तो इनका भी जीवन इतना अच्छा नहीं था। इन्होंने जब ठाना था विश्वविद्यालय के बारे में, आज एक प्रसंग आपके साथ हो जाता है शेयर। इन्होंने जब विश्वविद्यालय बनाने की बात सोची तो इनके पास इतना धन नहीं था। अब एक चीज यहाँ पर सोच लीजिए, इन्होंने चंदा ले लिया, चंदा इकट्ठा करके इन्होंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया। चंदा इकट्ठा करके आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा काम उन्होंने मांग के पैसे इतना बड़ा काम किया था। तो उसी से एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। ये जब एक बार इसी तरह चंदा मांगने के लिए ये हैदराबाद के निज़ाम के पास गए। निज़ाम जानते हो, पहले छोटी छोटी रियासतों के एक राजा होते थे जिन्हें निज़ाम का नाम दिया जाता था। तो आप राजा मान लीजिए या निज़ाम मान लीजिए। तो ये निज़ाम के यहाँ, हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ गए चंदा मांगने के लिए, लेकिन इन्हें चंदा नहीं मिला। वापस आ गए, बाहर बैठे, लेकिन हार नहीं मानी। और हम वही कहना चाहते हैं, आप भी अगर कोई काम करते हो तो बाधाएं आती हैं, लेकिन उसमें अगर आप हार मान लेते हो तब तो आपकी हार निश्चित है। लेकिन आप डटे रहते हो तो आपकी जीत निश्चित है, ये संभव है। तो आप कभी हार इतनी जल्दी ना माने, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तब आप बैठ कर उस पर विचार कीजिए, हो सकता कोई रास्ता मिल जाए। तो इसी तरह पंडित जी आए, बाहर बैठे थे और बड़ा सोच गहन विचार में थे कि यार अब जाएंगे तो लोग वहाँ क्या कहेंगे कि वहाँ इतने बड़े निज़ाम के पास गए थे मांगने के लिए चंदा, और वहाँ से खाली हाथ लौटे। बैठे थे, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं थे। कुछ ही समय में वहाँ रास्ते से 100 यात्रा गए, मतलब एक मृत आदमी की डेड बॉडी लिए कुछ गांव के लोग जा रहे थे। वो आदमी बहुत अमीर था जो एक्सपायर हुआ था। तो जब वो आदमी जा रहा था 100 यात्रा में, उसके ऊपर से रुपए की बारिश की जा रही थी, रुपए फेंके जा रहे थे। इतना अमीर आदमी था। तो पंडित जी थोड़ी देर देखते हैं ये दृश्य, फिर उनके अचानक मन में विचार आता है और सोचते हैं अब तो काम बड़ा आसान हो गया। सोचे और फट से उस 100 यात्रा में शामिल हो गए। आगे आगे 100 यात्रा चलती है, ऊपर से रुपए की बारिश होती है। पीछे पीछे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी वो पैसे इकट्ठा कर रहे, पैसे बीन रहे थे। ये पैसे बीन रहे थे तो वहाँ की जो भीड़ थी, मदन मोहन मालवीय जी से सारे लोग परिचित थे, क्योंकि इनके ऐसे काम थे, समाज सुधारक थे, तो सारे लोग ज़्यादातर परिचित थे। इतना महान व्यक्ति और ज़मीन पे
बड़े पैसे बीन रहा था तो लोग बड़े आश्चर्यचकित थे। लेकिन इन्हें आश्चर्यचकित से कोई लेना देना नहीं था। इनको तो चंदा के लिए रुपये इकट्ठा करने थे। जब निजाम से नहीं मिले तो सोचे यही मिल जाए। खैर किसी ने नहीं पूछा, लेकिन एक सज्जन ने बड़ी हिम्मत करके गए और उनसे पूछा कि महात्मा जी, पंडित जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े महान विद्वान और आप ये शव यात्रा के पैसे गिन रहे हैं, आपको शोभा नहीं देती। पंडित जी ने बड़ी विनम्रता से, बहुत विनम्र भाव के थे। एक चीज ये भी याद रखना, बहुत मृदुभाषी व्यक्ति थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, बहुत अच्छा बोलते थे। उनकी बोली में वो मधुरता थी कि लोग उनकी बोली से आकर्षित हो जाते थे। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, देखिए भाई साहब, ये पैसे आप लोगों की नज़र में बेकार हैं, लेकिन हो सकता है ये पैसे हमारे काम आ जाएं, तो इसलिए मैं इनको इकट्ठा कर लेता हूँ। तो उस सज्जन ने पूछा, इतना बड़ा कौन सा काम है जो आपको शव यात्रा के पैसे की जरूरत पड़ गई? तब उन्होंने बताया पूरी स्टोरी कि मैं हैदराबाद इसलिए आया था कि निज़ाम से शिक्षा के लिए थोड़ा धन मांगूंगा, जिससे मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं दान लेने आया था, लेकिन निज़ाम ने मना कर दिया, तो खाली हाथ जाऊँगा तो बड़ी बेइज्जती होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि हैदराबाद के इतने बड़े निज़ाम के पास गए थे, वहाँ से खाली हाथ आ गए। तो इसलिए अगर ये पैसे लेकर जाऊँगे तो एक तो निज़ाम की बेइज्जती होने से बच जाएगी, दूसरी चीज़ अपना काम भी हो जाएगा। डबल फायदे, आम के आम गुठलियों के नाम, मुहावरा है हिंदी में, मतलब एक काम से दो फायदे। तो यही उन्होंने सोचा और कहा। ये बात धीरे 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 पूरे शव यात्रा में लोगों में फैल गई कि इतना महान विद्वान व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है। तो ये बात धीरे धीरे शव यात्रा से निज़ाम के पास पहुंची। निज़ाम को ये बात सुनकर बड़ी लज्जा आई कि एक आदमी हमारी बेइज्जती बचाने के लिए शव यात्रा के पैसे भी रहा है, और उसने मेरी इज्जत की इतनी परवाह की और मैंने उसे बिना दाम दिए यहाँ से भेज दिया। निज़ाम बड़े लज्जित होते हैं और मदन मोहन मालवीय जी को बुलाते हैं अपने पास और ढेर सारा दाम देते हैं और क्षमा याचना करते हैं कि पंडित जी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी जिसे मैं सुधारना चाहता हूँ और मैं ये आपको दान दे रहा हूँ, आप जाके ठाठ से वो विद्यालय आइए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आप फिर से आइएगा, हम आपकी मदद करें। तो देखिए, एक व्यक्ति अगर हार मान लेता, वहीं से वापस लौट जाता, तो उसका काम बनता नहीं बनता। लेकिन उन्होंने जिद पकड़ रखी थी, हमें ये काम करना है, तो ठान लिया था, तो वो करके आए और उससे और सारा ढेर सारा लोगों को मिला। तो सोच विचार, कोई काम में अगर बाधा आती है तो हमें एकाग्र मन से सोचना चाहिए, आपका रास्ता निकल आएगा। इसीलिए गलतफहमी में कोई गलत निर्णय लेने से पहले आप कोई बात अगर मन में चल रही है तो उसको बैठकर सोच विचार कर करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक बार इसी तरह कुछ विदेशी पर्यटक विद्वान लोग आए मदन मोहन मालवीय जी से मिलने के लिए। तो ये मिले इनसे और इनसे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि तब तक इनका विश्वविद्यालय तैयार हो चुका था, बन चुका था। तो उन्होंने, विद्वान लोगों ने सुना था कि एक ऐसा महान व्यक्ति जो चंदा इकट्ठा करके इतना बड़ा विश्वविद्यालय तैयार किया है, तो उनसे मिले और बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय देखने की इच्छा प्रकट की। तो मदन मोहन मालवीय जी को लेकर के विश्वविद्यालय गए, वहाँ बहुत सारे भवन निर्माण सब कुछ दिखाया, पुस्तकालय, बैठक व्यवस्था, ग्राउंड, हर चीज़ उनको दिखाई। फिर उसके बाद उन्हें एक बैठक में जाना था, तो सारी चीज़ें दिखा दी थी, सिर्फ वो इंजीनियरिंग विभाग नहीं दिखाया था। तो उन्होंने अपने प्रोफेसर से, जिनका नाम टी आर था,
ये याद रखना, प्रोफेसर TR, ये नाम याद रखना। तो ये जो प्रोफेसर थे, तो मालवीय जी ने प्रोफेसर जी से कहा कि देखिए मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना है और मेरा टाइम हो रहा है, तो आप ऐसा करिए, इस जो ये विद्वान लोग आए हैं इनको जो है आप वो इंजीनियरिंग विभाग में डाल दीजिए। तो वहाँ पर वो प्रोफेसर जी ने कहा, देखिए अब तो इंजीनियरिंग विभाग बंद हो चुका होगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो इनको हम कल दिखा देंगे। लेकिन इस बात से मालवीय जी प्रभावित नहीं हुए, उन्होंने ना कोई संकोच किया, कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देर हो गई है, आप इनको ले जाइए और ये वहाँ चपरासी होगा उससे फोन कर दिखा देगा, वो देख लेंगे। तो प्रोफेसर साहब ने फिर से कहा, आप शायद चपरासी नहीं चले गए क्योंकि इतनी देर हो चुकी है। तो लेकिन फिर भी इस बात से मालवीय जी को कष्ट नहीं हुआ, उन्होंने फिर से पुनः कहा कि आप इनको ले जाइए वहाँ, वो आराम से, अगर चपरासी नहीं होगा तो बाहर जो कांच लगा है, कांच से चल करके आप बाहर से देख लेंगे तो इनको भी तसल्ली मिल जाएगी, आप इनको ले जाइए, ये मेरा आदेश है, आप इनको ले जा करके दिखाइए, जो भी देख पाएंगे वो अच्छा ही होगा। तो उसके बाद मालवीय जी चले गए। ये सारी बात वो विद्वान लोग सुन रहे थे, उनकी चर्चा, ये प्रोफेसर और मालवीय जी की जो ये बातों का संवाद हुआ उसे वो सुन रहे थे। फिर बाद में जब मालवीय जी चले गए तो उसमें से एक प्रोफेसर ने कहा कि अब समझ में आया कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय इस महान व्यक्ति ने कैसे तैयार किया। यहीं से सीख मिलती है कि उसने हार नहीं माना है कभी जीवन में। 2 बार प्रोफेसर ने मना किया कि वहाँ नहीं जाना है, फिर भी बड़े विनम्र भाव से बार बार यही कहते रहे कि आप उनको ले जाइए, आप उनको दिखाइए, स्कूल बंद हो गया होगा तो चपरासी दिखा देंगे, चपरासी नहीं होगा तो बाहर जो कांच लगा है उससे देख लेंगे, देख तो ले। तो अब मुझे समझ में आया कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा करने में हमारे महान व्यक्ति जो धनी हैं व्यक्तित्व के, हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कितनी बड़ी मेहनत की होगी, क्योंकि एक एक पैसे इकट्ठा करके इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाना आसान काम नहीं होता है। तो वो विद्वान लोग समझ गए थे कि इतना महान व्यक्तित्व कैसे नहीं माना जाता है। तो सभी लोगों से गुजारिश है, इस 2 स्टोरी को अपने जीवन में उतार कर देखना। एक तो कोई भी समस्या है तो तुरंत हार मत मान लेना। दूसरी चीज, कभी भी आप निर्णय ले लेते हैं किसी काम का तो उसको पूरा करें। छोटी छोटी कठिनाइयाँ तो सभी काम में लगी रहती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को छोड़ करके अगर हम मैदान छोड़कर भाग जाएं तो ये बहादुरी नहीं होता है। तो मेरा सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर, कि आप अगर सफलता चाहते हैं तो कठिनाइयों का सामना करें, डट के मुकाबला करें। कोई भी काम करने से पहले उस पर विचार करें, अगर कोई बीच में बाधा आती है तो सोच विचार कर उसका रास्ता निकालें, ना कि उस काम को ही छोड़ें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज इसी कड़ी में मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।